नेवर ब्रेक प्रोमिसेज, वादे कभी न तोड़े। हाउ डू यू फील व्हेन समवन फॉल्स टू कीप हिज हर वर्ड, यानी कि आपको कैसा महसूस होता होगा कि कोई आदमी अपना किया हुआ वादा को वो पालन नहीं कर पाता है, यानी कि अपने किए हुए बात से वह मुकर जाता है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ट्रूथफुल एंड ओबेडिएंट, यानी कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम आज्ञाकारी रहे और सच्चाई की राह पर चले। एज इट विल मेक अस गुड एंड लाइक्ड बाई हर, जिससे यह हमें अच्छे बनाते हैं और दूसरों के नज़र में हम अच्छे बनते हैं, यानी कि दूसरे हमें पसंद करते हैं और यह सच्चाई और आज्ञाकारिता हमें अच्छे बनाते हैं। वन कैन टेल ए लाई टू द होल वर्ल्ड, यानी कि एक आदमी पूरे संसार से झूठ बोल सकता है, बट नेवर टू वन सेल्फ, लेकिन अपने आप से नहीं। नेवर गिव ए वर्ड टू समवन इफ यू डू नॉट इंटेंड टू कीप इट, यानी कि हमें दूसरे को अपने शब्द नहीं देने चाहिए जब तक हम इसका ख्याल नहीं रख लेते, यानी कि अगर हमारे अंदर किसी काम को करने की हिम्मत ना हो तो दूसरे से वादा हमें नहीं करने चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक टेलिंग ए लाई टू योर सेल्फ, यानी कि यह ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने स्वयं से झूठ बोलते हैं। History is the witness to a score of such incidents when people kept their promises even to the peril of their lives and rose to greatness, यानी कि इतिहास में कई सारे साक्ष्य मौजूद है, यानी कि इतिहास में कई सारे ऐसे साक्ष्य मौजूद है जहाँ पर लोग अपने वादे को रखने के लिए जान पर भी खेल गए और दूसरों के लिए मिसाल बन गए। इन द मैथोलॉजिकल टेल्स ऑफ द महाभारता, यानी कि महाभारत के पौराणिक कथाओं में कर्ण हैज़ बीन डेपिक्टेड एज हैविंग ए नेचुरल आर्मर विच कुड नॉट बी पर्च्ड थ्रू, यानी कि कर्ण को एक ऐसे कवच का वरदान मिला था जिसको कोई भेद नहीं सकता था। हाउएवर, हालांकि ही डोनेट इट ओनली टू कीप हिज वर्ड, लेकिन अपने बात को रखने के लिए उसने इस कवच को दान कर दिया। थ्रू कर्ण फाउट फॉर रॉन्ग साइड, ही इज रिवॉर्ड टू कीप हिज वर्ड, हालांकि कर्ण रॉन्ग साइड यानी कि गलत पक्ष से लड़ रहा था, लेकिन वह फिर भी पूजनीय था क्योंकि उसने अपने बात को रखा था। लॉर्ड रामा gave up the royal comfort and embraced a difficult forest life only to keep the word his father had given, यानी कि भगवान राम शाही आराम को छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता से वादा किया था। These are few of the great examples of self sacrifice, यहाँ पर आत्म बलिदान के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। It is always advisable not to give one's word if one does not intend to keep it, यानी कि हमें हमेशा यह सलाह दी जाती है कि अगर हम लोग अपने वादा यानी कि अपने शब्द को करने का इरादा नहीं रखते तो हमें किसी को अपने शब्द नहीं देने चाहिए। इट कैन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि यह गंभीर स्थिति पैदा कर देती है। मिस्टर गुप्ता इंटर्ड हिज हाउस आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि मिस्टर गुप्ता ऑफिस से आने के बाद अपने घर में दाखिल हुए। राकेश हिज सन, राकेश जो उनका लड़का था, आस्क्ड हिम व्हाई ही लुक्ड सो टायर्ड, यानी कि राकेश ने उनसे बोला कि आप क्यों थके लग रहे हैं।
वेल आई विल टेल यू सेड मिस्टर गुप्ता। हाँ मैं तुम्हें बोलता हूँ, मिस्टर गुप्ता ने बोला। द ब्रेक्स फेल्ड एंड आई हैड टू कम ड्रैगिंग द स्कूटर ऑल द वे, यानी कि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल कर गया था और मैं स्कूटर को लेकर घसीटते हुए आया। डू वन थिंग्स नाउ, यानी कि एक काम तुम अब करो। गेट द ब्रेक्स फिक्स्ड अप, यानी कि ब्रेक को तुम ठीक करा दो। आई हैव टू गो अर्ली टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह मुझे जल्द जाना है। आई विल गेट इट डन पापा, मैं इसे कर दूंगा। रेस्ट अस्योर्ड, निश्चित होकर आप आराम करें। सेड राकेश, राकेश ने बोला। मिस्टर गुप्ता रिमेंड राकेश अगेन, यानी कि मिस्टर गुप्ता ने राकेश को फिर याद दिलवाया। बिफोर ही रिटायर्ड टू बेड, यानी कि बिस्तर पर जाने से पहले। हाउएवर, हालांकि राकेश फॉरगॉट दिस, यानी कि हालांकि राकेश इसे भूल गया। इस महत्वपूर्ण टास्क को ही हैड प्रोमिस टू, यानी कि जो उसने वादा किया था। अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे, अगली सुबह अगले दिन मिस्टर गुप्ता स्टार्टेड ऑफ ऑन द स्कूटर थिंकिंग डैट द ब्रेक्स हैड बीन फिक्स्ड अप, यानी कि अगले सुबह मिस्टर गुप्ता स्कूटर लेकर निकल गए क्योंकि वह सोच रहे थे कि उनके लड़के ने ब्रेक को ठीक करा दिया होगा। ऑन द नेक्स्ट टर्निंग, यानी कि अगले मुड़ान पर, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन कम ए ट्रक विच हैड टू टर्न टू द लेफ्ट, यानी कि अगले मुड़ान पर एक विपरीत दिशा से ट्रक आ रहा था जो उनकी तरफ लेफ्ट मुड़ रहा था। मिस्टर गुप्ता नीडेड टू स्लो डाउन फ्रॉम द ट्रक टू पास, यानी कि मिस्टर गुप्ता ने ट्रक को गुजरने के लिए अपनी स्कूटी को धीमे किए। बट ही नेवर न्यू डैट द स्कूटर हैड नो ब्रेक्स, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्कूटर में कोई भी ब्रेक नहीं है। व्हेन ही रियलाइज, जब उनको एहसास हुआ, इट वॉज टू लेट, यानी कि यह बहुत देर हो चुका था। हिज स्कूटर डैश्ड अगेन द ट्रक एंड ही गॉट सीरियस इंजर्ड, यानी कि उनका स्कूटर ट्रक से टकराकर धराशायी हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मिस्टर गुप्ता हैड टू रिमेन इन बेड फॉर 2 weeks ओनली बिकॉज राकेश हिज सन फॉरगॉट टू डू वाट ही हैड प्रोमिस्ड, यानी कि मिस्टर गुप्ता को 2 सप्ताह बिछौने पर बिताने पड़े। इसका कारण उसका बेटा राकेश था, क्योंकि राकेश ने जो उनसे वादा किया था वह भूल गया था। राजपाल्स ओल्ड मदर वांटेड टू विजिट हर एल्डर सन इन दिल्ली, यानी कि राजपाल की बूढ़ी माँ अपने बड़े बेटे से मिलना चाहती थी जो दिल्ली में रहता था। राजपाल हैड बीन टू बिजी टू स्पेयर टाइम फॉर हिज पर्पस, यानी कि इस उद्देश्य के लिए राकेश के पास खाली समय नहीं था क्योंकि वह बहुत व्यस्त था। वन डे, एक दिन, ही कम टू नो डैट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी कि एक दिन जब उसे पता चला कि उसके बचपन का मित्र अभिजीत वाज लिविंग फॉर दिल्ली, यानी कि अभिजीत दिल्ली के लिए जा रहा है। ही टेलीफोन्ड हिम एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड टेक हिज मदर एलोंग एंड ड्रॉप हर एट हिज ब्रदर पैलेस एट हरिनगर इन दिल्ली, यानी कि उसने अपने दोस्त को टेलीफोन किया और उससे यह आग्रह किया कि वह उसकी माँ को उसके भाई के पास हरिनगर जो दिल्ली में है ले जाकर छोड़ दे। अभिजीत गेव हिज कॉन्सेंट एंड प्रोमिस्ड ही लुक आफ्टर हिज मदर, यानी कि अभिजीत ने अपनी सहमति दी और उसने वादा किया कि वह उसकी माँ का देखभाल करेगा। द बस लेफ्ट देहरादून, यानी कि बस अब देहरादून के लिए चली गई। इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में बस देहरादून के से दिल्ली के लिए निकली। अभिजीत वंस अगेन एश्योर्ड राजपाल, अभिजीत एक बार फिर राजपाल को आश्वासन दिया। हाउएवर, हालांकि ही फेल टू कीप हिज प्रोमिस, हालांकि वह अपने वादा को रखने में वह भूल गया। व्हेन द बस रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, यानी कि जब
बस गंतव्य पर पहुंचा, ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट द ओल्ड लेडी एंड गॉट डाउन, यानी कि जब बस अपने गंतव्य पर पहुंचा तो वह बूढ़ी औरत के विषय में भूल गया और वह नीचे उतर गया। एज ए रिजल्ट शी हैड टू सफ़र ए लॉट इन लोकेटिंग हर सन्स हाउस बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर एड्रेस, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप उस बूढ़ी औरत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बूढ़ी औरत के पास उसके बेटी के घर का सही पता नहीं था। नो मैटर हाउ मैनी टाइम अभिजीत से सॉरी, यानी कि कितनी बार अभिजीत ने माफ़ी मांगी होगी इसका कोई मैटर नहीं है। ही कैन नॉट undo the hardship he caused to the old lady by simply forgetting what he had assured son, यानी कि जो अभिजीत है ना, जो बूढ़ी औरत के कष्टों को वह पूर्ववत दूर नहीं कर सकता, वह दूर कष्ट को नहीं कर सकता क्योंकि बूढ़ी औरत को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा था जो वह कभी भूल नहीं पाएगी। निकिता वाज ए वर्किंग वोमेन हु लिव्ड अलोन इन कोलकाता, यानी कि निकिता एक कामकाजी महिला थी जो कलकत्ता में अकेले रहती थी। शी वॉज अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस व्हेन द टेलीफोन रैंग, यानी कि जब वो ऑफिस के लिए निकलने वाली थी तब टेलीफोन बजा। सी एंसर्ड, उसने जवाब दिया। ऑन द अदर एंड वाज रोमल, यानी कि दूसरे तरफ रोमल थी। हर बॉसम फ्रेंड फ्रॉम दुर्गापुर, यानी कि उसके बचपन का मित्र दुर्गापुर से। सी वॉज कमिंग टू स्टे विथ हर फॉर 2 days टू मेक हर ऑन अरेंजमेंट टू लिव इन कोलकाता बिकॉज सी हैड गॉट ए जॉब देयर, यानी कि वह 2 दिनों के लिए कोलकाता आने वाली थी और उसके पास रहने वाली थी और अपने रहने की वो व्यवस्था वहाँ पर करने वाली थी क्योंकि उसे कोलकाता में नौकरी लगी थी, यानी कि नौकरी मिली थी। निकिता एश्योर्ड रोमन डैट सी वुड डू द नीडफुल, यानी कि निकिता ने रोमल को आश्वस्त किया कि वह उसके लिए हर संभव मदद करेगी और उसकी नीड को आवश्यकता को पूर्ण करेगी। एट ऑफिस कार्यालय में देयर अरोज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर निकिता टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, यानी कि कार्यालय में निकिता को आवश्यकता महसूस हुई, यानी कि निकिता को दूसरे शहर जाने के लिए ज़रूरत पड़ी। नाउ शी वॉज इन, अब वह नाउ शी वॉज इन फिक्स, यानी कि अब वह भ्रम की स्थिति में वह पड़ गई। सी कुड नाइदर स्किप द मीटिंग नॉर डिसअपॉइंट हर फ्रेंड, यानी कि ना वो मीटिंग को छोड़ सकती थी ना वो अपने दोस्त को निराश कर सकती थी। सो सी टुक लीव फॉर एन आवर फ्रॉम द बॉस, इसलिए उसने अपने बॉस से 1 घंटे की छुट्टी ली। सी केम बैक, वह वापस आई घर एंड मेड सुटेबल अरेंजमेंट विथ हर नाइबर एंड लेफ्ट, यानी कि अब वो घर आई, अपने पड़ोसी के साथ मिलकर उसके लिए सही से व्यवस्था किया। रोमल हु कम लेट इन इवनिंग वाज सेटिस्फाइड विथ द अरेंजमेंट मेड फॉर हर, यानी कि रोमल शाम को आई और उसने जो उसके फ्रेंड ने उसके लिए व्यवस्था किया था उससे वो संतुष्ट दिखी। She was all praised for the pains taken by Nikita and would remember it forever, यानी कि निकिता ने जो उसके लिए कष्ट उठाया था वह उसकी प्रशंसा की और उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाई। कंपेयरिंग राकेश एंड अभिजीत विथ निकिता, यानी कि राकेश और अभिजीत को निकिता के साथ तुलना करने पर वी कैन सी ए बिग डिफरेंस इन देम, यानी कि इनमें हमें बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ए लिटिल मोर सिंसियरिटी मेक ऑल द डिफरेंस, यानी कि थोड़ी सी ईमानदारी बहुत बड़ा फर्क ला देती है। It must be remembered that when a promise is made, the promisee become dependent on the promiser, यानी कि हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कोई वादा किया जाता है
तो वादा करने वाले के ऊपर डिपेंडेंट यानी आश्रित होता है। इन केस ए प्रॉमिस इज मेड, यानी कि कोई भी केस में कोई भी कारण से अगर वादा अगर बनता है, इट मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंस, यानी कि अगर कोई भी केस में कोई भी परिस्थिति में अगर वादा अगर बनता है तो हमें उसे बिना ख्याल किए हुए किसी भी परिस्थिति में उसे निभाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है मैंने पेंसिल से टिक मारकर लिख दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर जो भी कुछ थोड़ा बहुत अगर वीडियो में कमी लगे तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।